तो हेलो एवरीवन। तो आज है त्रिशान का बर्थडे और हम दोनों लग गए थे खाना बनाने में, क्योंकि 20 से 25 लोगों का खाना बनना था। तो ये देखो, मेरे हस्बैंड जो है वो चॉपिंग करने के लिए लगे थे, तो सारी चॉपिंग उन्होंने ऑलरेडी सारी कर दी थी। यहाँ मैंने पाव भाजी बनाने की तैयारी कर ली थी, और पाव भाजी की जो सारी वेजीज थी वो सब मैंने उबलने के लिए रख दी थी। और अब क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए बनना था, तो फिर इतनी बड़ी कढ़ाई में इकट्ठे पाव भाजी उबालना मेरे लिए बहुत ही बड़ा टास्क था। लेकिन मैंने सारे मसाले और सारी चीज़ें उसमें ही रख दी। तो एक साइड पाव भाजी हो रही थी मेरी, तो एक साइड मैंने बिरयानी जो बननी थी उसके लिए राइस भी रख दिए थे उबलने के लिए। ये पाव भाजी बनाने की तैयारी में मैंने उसमें फिर लहसुन प्याज का बाद में पेस्ट भी ऐड कर दिया, और रेसिपी मैं आपको बाद में शेयर कर दूँगी। ये मैंने तड़का लगाया था, क्योंकि इकट्ठे तो ऐसे इतनी सारी पाव भाजी मैंने कभी नहीं बनाई थी। ये फ़र्स्ट टाइम है जो मैंने यहाँ पे इतनी सारी पाव भाजी बनाई। तो इसको तड़का भी मैंने अलग से ही लगाया। मैंने पूरी भाजी प्रिपेयर कर ली, उसको मैश भी अच्छे से उसी में कर लिया था। उसके बाद मैंने ये तड़का लगाया, जिसमें मैंने प्याज और बेसिक हमारी शिमला मिर्च डाल के ये कर ली थी। जहाँ मैं खाने बनाने में लगी थी, ये लोग सब डेकोरेशन की तैयारी कर रहे थे। तो इनका डेकोरेशन तो मेरा पूरा खाना बनने के बाद भी चलता रहा था। तो फिर ये यहाँ पे मैंने तड़का तो ऑलमोस्ट मेरा रेडी था। तो ये लग गया हमारा अच्छा सा पाव भाजी में तड़का, और टेस्टी तो सबको बहुत ही लगी थी, अच्छा बन के आया था। क्योंकि बहुत सारा बनाना था और मैं अकेली थी, क्योंकि चॉपिंग तो मेरे हस्बैंड ने करवा दी थी, लेकिन बाकी सब तो मुझे ही करना था। तो सबसे पहले मैंने पाव भाजी ही प्रिपेयर करके रख दी थी, और जो पाव थे हमने सोचा वो हम गरम गरम ही जब सब आ जाएंगे तब सबको दे देंगे, बटर में उसको थोड़ा सा फ्राई करके। ये पाव भाजी रेडी थी। इन लोगों का डेकोरेशन भी हो गया था, हमने सिंपल डेकोरेशन ही रखा था। और फिर ये मैंने कर दी थी बिरयानी, और बिरयानी भी इतनी सारी बननी थी, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे बनाऊँ, क्योंकि मतलब इतना सारा कभी बनाया नहीं, तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा सारी वेजिस को पहले मैं एक बार फ्राई कर लेती हूँ। राइस मैंने ऑलरेडी बना के रख लिया था। तो इसमें मैंने जितनी सारी सब्जियाँ थी मेरे पास, गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, बीन्स, सब कुछ ऐड करके इसमें मैंने अच्छे से सारे मसाले भी इसमें ऐड कर दिए थे। जो भी मेरे पास मसाले थे, चिकन मसाला, मटन मसाला, गरम मसाला, सारे टाइप के मसाले मैंने इसमें ऐड कर लिए थे। सॉरी, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे बनाऊँ, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। और जितना जो भी था मेरे पास मैंने उसमें सब ऐड कर दिया। उसके बाद कुछ नहीं, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया सारे मसाले। ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने डाल दिया, इसी में ही पका दिया मैंने इसको, और इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। अब मैंने सोचा जैसे हमारी नॉर्मली जैसे मेरे हस्बैंड चिकन खाते हैं तो वो चिकन बिरयानी बनाते, दम बिरयानी जिसको बोलते हैं, मैंने सोचा मैं ऐसे ही वेज के साथ करती हूँ। तो वैसे ही मेरा कुछ प्लान था बनाने का। तो बस मैंने वैसे ही सोचा, उसके लिए मैंने वेजिस सारी पका दी। उसके बाद मैंने एक और कढ़ाई ली बड़ी सी, उसमें मैंने वही थोड़ा सा मैंने तेल डाल के, जीरा वीरा डाल के, गरम मसाले थोड़े से खड़े डाल के, और इसमें भी मैंने थोड़ी सी प्याज ऐड की थी, थोड़ी सी की थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ही प्याज डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। उसके बाद मैंने राइस एक एक करके मैंने बहुत सारा राइस इसमें ऐड किया, बस नीचे थोड़ा सा चिपकने। और राइस मेरे ना थोड़े से कुक नहीं हुए थे, तो क्योंकि वो मुझे दम इसमें बिरयानी इस टाइप का बनाना था, तो मैंने थोड़ा सा रहने दिया था राइस को जब मैंने इसको बॉईल करने के लिए रखा था। तो बस अब मैंने एक लेयर राइस की, फिर उसमें धनिया पत्ती, और फिर जो मैंने ये वेजिस का पूरा मसाला बनाया था वो सेम ऐसी ही प्रोसेस मैंने फॉलो की। बना बहुत टेस्टी था, लिटरली मुझे नहीं पता था इतना अच्छा बन जाएगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाने का ट्राई किया था। तो ये मेरी पाव भाजी बिरयानी बन के तैयार हो गई थी। दही भल्ले मैंने कल ही बना लिए थे। तो ये था फिर निशान का बर्थडे केक कटिंग। बस हमारे साथ एक हिट ये हो गई थी कि हम गलती से आइसक्रीम केक लेके आ गए थे, क्योंकि जिस शॉप से हमने केक लिया था हमें पता नहीं था कि वो आइसक्रीम केक देते हैं, ब्रेड वाला मतलब केक नहीं रखते हैं। तो हम आइसक्रीम केक लेके आ गए थे। पर ठीक है, केक टेस्ट में तो बहुत ही अच्छा था। तो जैसे ही मेरे पहली बाइट मेरे बच्चे के मुंह में गई, तो वो इतना ठंडा था ना, तो आप उसका मुंह देखो कैसे बना है, कैसे बना है। बहुत ही, बट टेस्टी बहुत था।
उसके बाद तो उसने किसी के हाथ से ही केक नहीं खाया, ना तो किसी के हाथ से खाया ना खिलाया, क्योंकि उसको इतना भी, मेरे हाथ से भी केक नहीं खा रहा था, उसको इतना ठंडा लग गया था उसको बिल्कुल। क्योंकि पहली ही बाइट, क्योंकि बहुत ठंडा था, गलती ये हो गई थी, हमें कुछ टाइम पहले उसको निकाल के रख देना चाहिए था, लेकिन हमें पता नहीं था। बाद में पता चला कि आइसक्रीम केक है, ब्रेड केक नहीं है, पर ठीक है। टेस्टी था, बट ओवरऑल बहुत टेस्टी था। और बर्थडे पार्टी भी बहुत अच्छे से हो गई थी। एक्चुअली मुझे कोल्ड कफ हो रहा है, पता नहीं, सारी ठंड निकल गई, अब जाके मुझे कोल्ड कफ हो रहा है। बट ओवरऑल बर्थडे बहुत ही अच्छा मना। मुझे नहीं पता था इतने सारे लोग आ जाएंगे, मतलब 20 से 25 लोग। बट ठीक है, हम बाहर अदर कंट्री में रहते हैं, और तो वहाँ पे इतनी सारी फैमिली मिल जाए, मतलब बाहर, तो फिर क्या ही बात है। आपका मतलब सर्वाइवल इजी हो जाता है अगर बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। और फिर ये सारे इंडियंस हैं, बट सबके कल्चर अलग अलग हैं, कुछ गुजराती हैं, कुछ पंजाबी है, कुछ साउथ इंडियन है, तो ऐसे सारे लोग हैं। बट ठीक है, ओवरऑल बर्थडे बहुत ही औसम था, खाना भी बहुत अच्छा था, सब ने बहुत इन्जॉय किया था त्रिशान का बर्थडे। और आई थिंक वो लोग भी फर्स्ट टाइम इतने सारे लोग इकट्ठे, मतलब जैसे हम इंडिया में पार्टी होती है ना, उन लोग को भी सब यही बोल रहे थे कि वाह भाभी कितना, मतलब कितने अच्छे से, मतलब इतने सारे लोग इकट्ठे, इंडिया इंडिया जैसी फीलिंग आ रही थी सबको कि यार इतने सारे लोग हो गए हैं मतलब। तो ये हम लड़कियां तो खाना बनाने में भी उन्हीं का हाथ होता है, फिर सबको परोसना एक एक करके, वो भी लड़कियां ही को ही करना पड़ता है। पर ठीक है, बस सारे लोग हेल्प कर रहे थे, मेरे हस्बैंड ने बहुत हेल्प की इन सब चीज़ों में। तो ये फिर सब लोग खाना वाना सबको हमने खिला दिया था, सबको बहुत पसंद आया खाना, सबको अच्छा लगा। वैसे भी इंडियन फूड यहाँ पे ज़्यादा, मतलब हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमें मिलता नहीं है, तो मैंने सोचा यार पूरी सब्ज़ी तो सब खाते हैं, कुछ ऐसा ही बनाया जाए, इसलिए मैंने मेन्यू में बिरयानी और इसका मेन्यू रखा कि ये बनाते हैं पाव भाजी। और ये मेरे बच्चे तो आप जानते ही हैं, उनको बिल्कुल सब्र नहीं होती। ये जैसे ही इसको गिफ्ट्स मिली, इसने सारी गिफ्ट्स खोलना एक एक करके स्टार्ट कर दिया, और इसने रात में, मतलब ये इसके बाद 1-2 बजे तक सोया, और इसने सारी गिफ्ट ओपन कर ली थी, तभी वो जाके माना, सारी ओपन करके उसने एंजॉय कर लिया। और फिर ये देखो लास्ट में सफाई का काम भी मेरा बर्थडे बॉय जिसका बर्थडे था उसने लिया, वो सब में पूरे में पोछा लगा मार रहा था, मॉप कर रहा था। बट ओवरऑल बहुत अच्छा था। तो आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ और देखते बनी रहिए। और मैं ये सारी रेसिपी भी एक एक करके, कि मैंने कितने मतलब इतने सारे लोगों का फर्स्ट टाइम, बट इजीली हो गया था, सब कुछ अच्छे से हो गया था, मज़ा भी आया था सबको, सबने बहुत इन्जॉय किया। इसको हाँ सही बात है, मत डालना, कभी मत डालना।